बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 मई और दिन है जुम्मे का। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो कुर्सी है वो जस्टिस मुनीब अख्तर के पास आ गई है और इस ओहदे का जो हल्फ है वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आज उठा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस तब्दीली के बाद इमरान खान साहब की जो केसेस हैं इन पर क्या असर पड़ेगा और इमरान खान साहब की क्या ईद से कबल रिहाई मुमकिन हो पाएगी, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट के जो तर्जुमान हैं, खुद साख्ता तर्जुमान, वो भी अब ये मान गए हैं कि 9 मई का जो बयानिया है ये मुस्तरद हो चुका है। खुद एस्टेब्लिशमेंट इस बयानिए से जो है वो हट चुकी है। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके जो तर्जुमान हैं वो भी इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो रहे हैं कि 9 मई जो है इसे मुस्तरद कर दिया गया है। एटीसी अदालतों ने कुछ फैसले भी सुनाए हैं 9 मई पर, वो फैसले भी आपके साथ में शेयर करूंगा। मखसूस नशिस्तों के केस में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जो जजेस हैं, ख़ास तौर पर 26वीं यानी तरमीम के बाद जो कुछ जजेस मर्जी के लाए गए, इन जजेस की बज़ाहिर ये पूरी कोशिश है कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले ली जाएं, लेकिन इनका जो लास्ट ऑर्डर था वो ऑर्डर ही इनके सामने बार बार आ रहा है और साबिक चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा उनके हवाले से भी ये इंकशाफ हो रहा है जी कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के हक में थे और उन्होंने भी ये फैसला दिया है। खुद जजेस ये बोलकर कह रहे हैं, क्या जजेस में भी इस ये जो नया आइनी बेंच एक बनाया गया इसमें भी इख्तलाफात हैं, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के मैंडेट पर जो डाका मारा गया, नून लीग के अंदर से इसकी जो गवाहियां हैं वो आना शुरू हो गई हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देनी है वो ये है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी अचानक से हज पर रवाना हो रहे हैं जी, बल्कि हो गए हैं और उनकी जो वापसी है वो होगी 10 जून को। मैं डेट कंफर्म कर दूं, बिल्कुल 10 जून को चीफ जस्टिस जो हैं याह्या अफरीदी उनकी वापसी होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इसके बाद सीनियर प्यूनी जज थे वो भी इस वक्त बैरून मुल्क हैं, जिसकी वजह से कायम मकाम चीफ जस्टिस के जो फ़राइज़ हैं वो अब चले गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के पास। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, आज उन्होंने अपना जो हल्फ है वो भी ले लिया है। कायम मकाम का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी वापस नहीं आते तब तक वो चीफ जस्टिस रहेंगे, बाकी जो पावर्स हैं वो उन्हीं के पास ही होंगी। एक बात तो ये, अब इसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, इख्तियारात आ गए हैं, देखिए जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो क्या करते हैं। फिर इसमें एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि 6 जून तक जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहेंगे। 6 जून को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वापसी होगी और वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे 10 जून तक। 10 जून को फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की वापसी जो है वो होगी। यानी कि आज 30 तारीख से लेकर 10 जून तक जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं इनके पास इख्तियारात होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी लेटर्स लिखते रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर का भी किरदार आपके सामने है। अब एक पावर्स इनको मिल गई हैं। ये 10 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इमरान खान साहब की जो रिहाई के जो दावे किए जा रहे थे जी कि 5 तारीख को ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो मुमकिन तो इस तरह से है कि चीफ जस्टिस की भी तब्दीली हो गई है और अगर इमरान खान साहब के केसेस कोई आते हैं फौरी तौर पर दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए लग जाती है, कोई रिलीफ मिल जाता है, ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन ये एक बड़ी जो डेवलपमेंट है जी, अचानक से ये जो डेवलपमेंट है वो हुई है और हल्फ भी उठा लिया है और अपना ओहदा जो है चीफ जस्टिस का वो भी बतौर कायम मकाम जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जो है इसके ऊपर जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली, बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है। दूसरी तरफ जहां पर एस्टेब्लिशमेंट ने एक तरह से 9 मई का जो बयानिया है उसे छोड़ा, अपनी जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इन बिटवीन द लाइन इमरान खान साहब की तारीफ़ें और सोशल मीडिया की तारीफ़ें और 9 मई के ऊपर बिल्कुल बात ना करना, और अब जो खुद साख्ता तर्जुमान है एस्टेब्लिशमेंट के वो अपने मुंह से ये इकरार कर रहे हैं कि 9 मई का जो बयानिया है इसे मुस्तरद कर दिया गया है। मुनीब फारूक हैं जी,
इनकी मैं ये बात कर रहा हूँ मुनीब फारूक, जिन्हें मुन्ना के नाम से भी मशहूर हैं और एस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान भी उनके हवाले से ख्याल किया जाता है। ये कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, 9 मई का बयानिया लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। जिस हल्के में मेरा घर है वो वही हल्का है कंटोनमेंट का जहां 9 मई को सारा कुछ हुआ। वहां से तहरीक इंसाफ के खोसा साहब MNA मुंतखब हुए। मुनीब फारूक का तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का एतराफ़, यानी कि PTI उस हल्के से धांधली के बावजूद, मैंडेट चोरी के बावजूद वहाँ से जो है वो मुंतखब हुआ उनका MNA, और फिर अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। अब मसला ये है कि ये तो आज इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। 9 मई को 2 साल हो गए हैं। इमरान खान तो शुरू से कह रहे हैं कि जिसने CCTV फुटेज चलाई है उसको पकड़े, उसी ने 9 मई कराया। CCTV फुटेज को देखें, जो जिम्मेदार है उनको जो सजाएं हैं वो मिलनी चाहिए। इमरान खान साहब से कहा गया जी कि माफ़ी मांगे। इमरान खान साहब कहते हैं जी किस बात की माफ़ी जो है वो मांगू, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब ये खुद अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 9 मई का जो बयानिया है इसे अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, और इमरान खान साहब जो हैं वो एक पॉपुलर लीडर हैं और अवाम के अंदर मकबूल लीडर हैं। ATC अदालत ने आज 9 मई के कुछ जो मुल्ज़िमान हैं उनका केस चल रहा था, उनका फ़ैसला सुनाया, और 10 साल की जो सज़ाएं हैं 9 मई के मुकदमे में ATC अदालत ने वो उनको सुना दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब आगे अपील में जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाया जाएगा, लेकिन 9 मई से रिलेटेड जो केस इस्लामाबाद की ATC अदालत में था उनके जो फ़ैसले हैं वो सुना दिए गए हैं। 2 का तो कन्फर्म है, लेकिन गालिबन 10 मुल्ज़िमान हैं जिनको ये जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई हैं। अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है जी, वो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा है, आइनी बेंच सुन रहा है, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो कर रहे हैं। आइनी बेंच के सरबराह हैं। 6 जजेस इसमें नए शामिल किए गए, और 5 जजेस और 5 जजेस जिनकी जगह पर ये शामिल किए गए वो वाले जजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी थी, और नज़रसानी की दरख्वास्त है जिस पर यह आइनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है। अमूमी तौर पर तो इस तरह से होता है कि जिस बेंच ने केस सुना होता है वही बेंच ही नज़रसानी सुनता है, क्योंकि सारा केस दोबारा से तो सामने नहीं रखा जा सकता। लेकिन नए जजेस को शामिल किया गया, क्यों किया गया? साफ जो इस हवाले से नज़र आ रहा था वो यही था जी कि PTA से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वापस लेनी है। लेकिन केस की प्रोसीडिंग के दौरान एक तो फैसल सदीकी जो कि वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के, उन्होंने उड़ाकर रख दिया है ये जो सारे का सारा एक हुकूमत ने इसको चूँकि चैलेंज किया, नून लीग पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी का तो हाल ये है कि उन्होंने आर्गूमेंट देना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा जी कि रिटर्न हमने आर्गूमेंट दे दिए, इसी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ज़ाहिर सी बात है, जब पता हो कि हमारे हक़ में फ़ैसला आना है, फिर जो है वो दलाइल देकर क्यों वक्त जो है वो ज़ाया करना। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के वकील दलाइल जो हैं वो दे रहे हैं। एक मौके पर उनसे ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो कैसे कोई जो गलतियाँ हैं वो कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के पास इतने बड़े कानूनी दिमाग हैं तो इतनी गलतियाँ कैसे हुई, ये जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इतने बड़े दिमाग हैं, फिर भी बड़े फ़ैसलों में गलतियां कैसे होती हैं, ये वकील फैसल सदीकी ने जो जवाब है वो दिया है। भुट्टो फांसी वाला जो फ़ैसला वो भी सबके सामने है, जो कि बाद में आकर सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया। तो बात यह कि एक बंदे को आपने फांसी दे दी और फिर उसके बाद आप कह रही हैं जी कि वो फांसी जो थी वो गलत थी, ये इकरार आपने किया। तो बड़े बड़े दिमाग तो सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर कैसे जो गलतियाँ हैं वो होती हैं। तो इस किस्म के जो सवालात हैं जी वो जजेस की जानिब से किए जा रहे हैं। फिर जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो नेगेटिव पॉइंट जा रहे हैं उन पॉइंट्स को बार बार जो है वो उछाल रही हैं कि ये बताएं ये कैसे है। आखिर साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो ख़ुद आज़ाद हैसियत में लड़े, किसी और निशान पर लड़े, और फिर वो पार्लियामेंट में आए, और जो उनकी पार्टी इलेक्शन लड़ी ही नहीं उस पार्टी में कैसे सारे जो आज़ाद लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो मसला ये है कि उनको भी तो अपने इंतखाबी निशान पर लड़ने नहीं दिया गया, PTI को भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, इसलिए वो सारे आज़ाद जो है वो इलेक्शन लड़ें। माफ़ कीजिएगा, लेकिन इन नुकात को जो जजेस हैं वो जो है वो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर आज जो लास्ट प्रोसीडिंग हुई है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने खुद ये अब एतराफ़ कर लिया है कि 8 जजेस के अलावा भी 3 जजेस ने 39 जो मेंबरान हैं उनकी हद तक ये फ़ैसला दिया था जी कि आप पाकिस्तान तहरीक की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, और उसमें
उस वक्त के चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा भी शामिल थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, उनसे जब ये प्रोसीडिंग चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि पीटीआई को उन 8 जजों ने ये नशिस्तें दी, बल्कि मैं और कादी फाइज ईसा हम दोनों भी इस हक में थे और ये फैसला था जी कि जो 39 नशिस्तें हैं उस हद तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। और जस्टिस याह्या अफरीदी उस वक्त के जो थे वो भी इस बात के ऊपर ही एग्री थे और उनका भी यही जो है वो फैसला था। तो ये 8 नहीं बल्कि 11 जजिस का एक तरह से फैसला था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। और टोटल 13 जजिस थे, जिनमें 2 जजिस तो वो एक जस्टिस जिनमें अमीनुद्दीन खान साहब थे और एक और जज साहब थे जिन्होंने मुखालफत की थी और उन्होंने तो ये फैसला लिख दिया था, इख्तलाफी नोट लिख दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी या गैर कानूनी फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ही ना किया जाए। यानी कि एक तरह से इलेक्शन कमीशन को एक वो उन्होंने दे दिया जी कि आप इम्प्लीमेंट ना करें, ये गैर कानूनी फैसला है। भाई सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला है, कैसे कोई जज ये लिख सकता है कि गैर कानूनी या आइनी फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए। अब ये कौन तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइनी है या गैर आइनी? क्या इसके लिए एक अलहदा कोई फोरम देखा जाएगा कि फैसला आइनी है या गैर आइनी है, या इदारे खुद से फैसला करेंगे ये गैर आइनी फैसला है इसलिए हम तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही जो है वो नहीं करते? इस तरह तो हर कोई फिर अपनी तशरीह निकालता फिरेगा और वो कहेगा नहीं जी हम तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते, ये अब गैर आइनी जो है वो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट है, एक लास्ट अदालत है। हाँ, अगर किसी ट्रायल कोर्ट से आता उसमें आपके पास ये ऑप्शन है जी कि आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी जो है वो फोरम होता है। तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है जी कि पूरी कोशिश है कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले ली जाएँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अगर वापस ली जाती हैं तो क्या जवाब दिया जाएगा, किस बुनियाद के ऊपर पीटीए से नशिस्तें वापस लेकर तो जो हुकूमती जमातें हैं उनको दी जाएँ। तौहीनी अदालत का जो मामला है वो भी अभी तक पेंडिंग है कि 9-10 महीने हो गए फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और अभी तक तौहीनी अदालत की दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन जो ये नज़रसानी दरख्वास्त थी इसे आइनी बेंच समाअत के लिए मुकर्रर करके तो इसके ऊपर जो समातें हैं वो कर रहा है। इमरान खान साहब की मैंडेट चोरी का जो एक बयानिया है वो अब नून लीग के अंदर से इस हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि वाकई इमरान खान साहब का जो मैंडेट है वो चोरी हुआ। वैसे तो सबको मालूम है कि इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी हुआ, अवाम का वोट चोरी हुआ। ये नून लीग के रहनुमा हैं जी चौधरी आबिद रज़ा साहब, इन्होंने एक तकरीर के दौरान ये दावा किया है कि 2024 के इलेक्शन में जब मैंने देखा कि मेरे भाइयों, माओं, बेटों और बहनों ने इमरान खान को वोट दिया तो मैं खुश दिली से शिकस्त कबूल करके घर चला गया। साजिश पीछे रह गई, मेरे सामने मेरे घर का वोट कास्ट हो रहा था। अगर फैसला इमरान खान है तो इसे कबूल करके घर बैठ जाना चाहिए। तो ये भी अपनी लीडरशिप को मशवरे दे रहे हैं कि इमरान खान साहब का मैंडेट है, इमरान खान साहब को मैंडेट वापस मिलना चाहिए, आपको खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए। तो ये एक्सेप्ट किया जा रहा है और नून लीग के अंदर से ये आवाज़ें जो है वो उठ रही हैं। वैसे दबे लफ्ज़ों में खुद ये जो नून लीग के MNAs बैठे हुए हैं नशिस्तों के ऊपर, फॉर्म 47 के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर, ये मानते हैं कि मैंडेट जो है वो वाकई इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने जो मुल्क की एहतजाज का ऐलान किया है इसमें ख़बर ये है कि क़यादत से उन्होंने 5 से 6 दिन के अंदर लाहे अमल बनाने का कहा है और कहा है जी कि जो खामोश हो रहेगा इस दौरान किसी उसमें खामोशी के ऊपर किसी को कोई जो माफ़ी है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी एहतजाज या धरने वगैरह हुए लीडरशिप जो थी जो कि बाहर थी उन्होंने धोखा दिया। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर जो है वो जो 24 नवंबर को हुआ एहतजाज, उसके बाद जो है वो जिस तरह से 12 अजला फैलाकर वो पेशावर पहुंच गए थे, तो ये एक तरह से धोखा था कि कारकुनान को आपने डी चौक तो पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद का लाहे अमल क्या है कोई किसी ने नहीं बताया। लीडरशिप सारी की सारी गायब थी। अब कारकुनान वहाँ पर बैठ के क्या करें? कोई तो हिदायत जो है वो देनी चाहिए थी, या लीडरशिप कोई तो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी जो बताए कि अब हमारा आगे का जो लाहे अमल है वो क्या होगा। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खामोशी रही। संजानी का जो एक जलसा था उसके ऊपर भी इसी तरह से हुआ। तो इस पर इमरान खान साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि जो इस मरतबा खामोश रहेगा, इस किस्म की हरकत करेगा, उसको कोई जो माफ़ी है वो नहीं मिलेगी और 5 से 6 दिन के अंदर लाहे अमल तय करने का कह दिया इमरान खान साहब ने। तो जो तहरीक है वो तो इमरान खान साहब चलाने जा रहे हैं और तहरीक नहीं रुकेगी। 5 जून को इमरान खान साहब की रिहाई का जो दावा है जी वो सामने आ रहा है और हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हैं जो कि नाकिद भी है इमरान खान साहब के, एस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं और कज़न भी है इमरान खान साहब के। उन्होंने ये दावा किया है कि 7 तारीख को ईद है,
ईद से 2 दिन पहले 5 जून को इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो देख रहे हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इवन कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी अलकादिर ट्रस्ट वाला जो केस है वो समाज के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। तो 2 मरतबा चीफ जस्टिस ने वादा किया और दोनों मरतबा केसेस को मुकर्रर नहीं किया। लास्ट वीक का भी वादा था कि लास्ट वीक में केस मुकर्रर होगा, इस वीक का भी वादा था कि इस वीक में केस मुकर्रर करेंगे समात के लिए, लेकिन मुकर्रर नहीं किया गया। अब अगला हफ्ता है, अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा ईद से पहले का, तो देखें अगले हफ्ते केस समात के लिए मुकर्रर होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर क्या फैसला आता है। ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।